चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। जो अगला चैप्टर आप है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हाइट एंड डिस्टेंस की बात होगा, देख लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का बात होगा उसमें। वृत्त चक्कर चैप्टर नंबर 10 पढ़ाएंगे। और 12.10 और 11 चैप्टर नंबर 10 11 रचना थ्योरी पूरा पढ़ाएंगे। वही एग्जाम आते भी है, सवाल भी बताएंगे लेकिन बाद में बताएंगे। जैसे ज्योमेट्री पढ़ा, वो 2 चैप्टर बचा है सवाल, वो अभी ने थ्योरी कर दी, तुम थ्योरी बनाओ। जो बनता है सवाल ठीक है, नहीं बनता है तो घेरा मार के देखो। 10 और 11 का थ्योरी पूरा पढ़ा करके उसको रखेंगे, बंद करेंगे, सवाल नहीं बताएंगे। 1.1 से पहले पढ़ाएंगे, 1 उससे सवाल आता है जनरली, पक्का पूछेगा सवाल, उससे वो बताएंगे। तब मैथ में कुछ समय के लिए क्या मार देंगे, लिंक का ताला लगा देंगे 4-5 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए। तब केमिस्ट्री का खोलेंगे पन्ना, उसको कंप्लीट करेंगे। जब केमिस्ट्री हो जाएगा पूरा, समझ गए ना, चलेगा नहीं तब मैथ्स में जो छूटा है ना उसको जंग ताला खोलेंगे। जो छूटल उछल है वो हो जाएगा, वो कर देंगे। तो फिजिक्स में क्या छूटल है वो करेंगे। इस प्रकार से काम करना है, पता चलेगा माहौल में है। कुछ समझ में आया? स्ट्रेटजी मेरा समझ में आया? रणनीति स्टेटमेंट समझ गए। ये मेरा रणनीति है। नहीं, साम दाम दंड भेद, जो काम वाला है पहले उसको देखो, अभी ना काम वाला का बाद में एग्जाम तो हवे करेगा। हाँ, चैप्टर नंबर 10 रचना। जनता लोग सब सोए हैं, सोने दीजिए उसको। और ये वृत्त का छोटा छोटा बात डिस्कस करेंगे। बाद में कहेंगे तू तो 9th पढ़ के ही आया होगा, वो कहेगा हाँ पढ़े थे, कहेंगे ठीक है मेरा काम भी हो गया। वृत्त हाँ रचना पढ़ते 10th में दिया है इसके बारे में, इसीलिए बता रहा हूँ। रचना पढ़ा रहे हैं। वृत्त इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन। वृत्त एक बंद आकृतिक है लेकिन यह एक दूरी है। देखो ये इसके ये जो है ना 5-6 पेज है, 1 2 3 4 ये सब नहीं लिखाएंगे। बुझबे गया होगा कैसे करेंगे, थ्योरी हमने लिखा था। एक पन्ना में खत्म। हम सब समझाते हैं इसीलिए एक पन्ना बोले। तो वृत्त का डिफिनेशन 2 गो देल है, 3 गो देल है, 3 गो 2 गो देल है। जाएगा याद करना। वृत्त तथा उसके अंग नहीं। हाँ तो पहले वृत्त क्या होती है? सर्कल। सर्कल बाबा। किसी बिंदु से समदूरस्थ सभी बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। किसी बिंदु से समदूरस्थ समान दूरी पर सब जो किसी बिंदु सुनो, किसी बिंदु से समदूरस्थ समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समुच्चय को, सबको मिलाकर को समुच्चय कहते हैं। सेट थ्योरी में पढ़ेगा समुच्चय, उसी को क्या कहते हो? वृत्त। इस सब बिंदु को मिला दो तो एक वृत्त का निर्माण होती है। नहीं मस्त ये हाफा परिभाषा जी। और भी एक पढ़ा होगा, जैसे एक जगह फिक्स कर दो, इसको यहाँ फिक्स कर दिया ना, पढ़ा होगा इस प्रकार से, मजे से बताया होगा। अब वो परिभाषा एक जगह फिक्स कर दो और एक घेरा लगा दो, इससे जो आकृति बनती है उसी क्या कहते हो? और निश्चित दूरी क्या कहते हो? त्रिज्या। पुरानी बात है ये सब चीज। खेल या किसी धरातल में एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं जो नियत दूरी पर स्थित है सबको मिला दो, उससे जो बनेगा उसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, सर्कल कहेंगे। धरातल के स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। धरातल है ना, इसका रेस्ट पॉइंट स्थिर बिंदु से क्या कहते हो? केंद्र कहते हो। सेंटर क्या कहते हो इसको? सेंटर। और ये जो फिक्स्ड दूरी है इसको क्या कहते हो? त्रिज्या। रेडियस कहते हो। बात समझना है ना? एक्चुअली सवाल हम लोग पढ़ चुके, सीधा होकर बैठो। ये बात हो गई। ओ हो गया इसका सेंटर, ओपी इसका हो गया त्रिज्या बराबर ओपी। इसे हम लोग छठ अगर आर से इंडिकेट करते हैं त्रिज्या को। बात समझ में आएगा ना? अब सरकमफ्रेंस पढ़ो, परिधि। सरकमफ्रेंस परिधि। वृत्त के किसी बिंदु से चलकर, अब मान लो ये वृत्त है ना, वृत्त के किसी बिंदु से चलकर, एगो वृत्त है, यही बिंदु से चल करके वृत्त पर होते हुए यहीं तक घूर कर करके एक पूरा चक्कर जो मारते हो, उसी को परिधि कहें। जितनी दूरी तय करती है, एक पूरा चक्कर लगाने जितनी दूरी तय करनी पड़ती है उसी क्या कहते हो? परिधि। वृत्त के एक बिंदु से वृत्त पर ही एक पूरा चक्कर लगाने पर और घूर करके वही बिंदु पहुंचने पर जितना दूरी तय करते हो उसी दूरी को परिधि कहते हैं। यानी कि परिधि प्रकार क्या होती है? दूरी होती है। फार्मूला सब पढ़े हो? जी सर।
तू पाया भी किए हो, हाँ, पूर्व करके पढ़े हो। पूरे यही हो गया परिधि। अब बात आती है कि विरित और परिधि में क्या क्या अंतर है? तो विरित एक बंद आकृति है। विरित एक क्या है? बंद बंद आकृति आकृति है। लेकिन परिधि एक प्रकार की दूरी है। एक आकृति शेप को विरित, शेप है आकृति है उसको विरित कहते हैं, लेकिन परिधि दूरी है। अभी नहीं बोले दूरी है। विरित एक समुच्चय है, सेट है विरित, सबको मिलाने पर ही विरित बनेगा। लेकिन परिधि एक दूरी है। दूरी है। डिफरेंस समुच्चय वर्ड का यूज किए थे। सबको समुच्चय मतलब सब साथ में, समुच्चय मतलब सब साथ में, उसी को समुच्चय कहते हैं। अब समझो जीवा कोर्ड क्या होती है? ये सब बता हम पहले हैं? ये सब बता दिए थे ना सर। हाँ, जीवा को मिला देना एक वृत्त लिया, हाँ सर। जो रेखाखंड वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करती है उसे जीवा कहते हैं। जो रेखाखंड वृत्त को कितना बिंदु पर करे स्पर्श? 2 बिंदु पे एक बिंदु ई लिया, एक बिंदु ई लिया, एक रेखा ये एक बिंदु ये और दोनों को मिला दो, एक वृत्त को यहाँ स्पर्श को यहाँ किया, इसी क्या कहते हो? जीवा। जीवा। ये जीवा हो गया। जीवा नहीं, ये भी जीवा। एक वृत्त में बहुत सारे जीवा अनंत। अनंत सकते जीवा हैं। हो सकते हैं। अनंत और सबसे लंबी जीवा को व्यास का जो केंद्र से होकर गुजरती है। गुजरती है। और व्यास है। और केंद्र से होकर भी बहुत सारी जीवा गुजर सकती है। हाँ वो जी सब सर। व्यास से होगा ना सर? क्या नहीं गुजर सकती है? हाँ सर। गुजर सकती है। ऐसे तुम केंद्र बनाओगे ना हाँ तो सर। हे गुजरा गुजरा के, गुजरा हे के। गुजरा लोन नहीं जाओ। हाँ, गुजारिए सब क्या होगा? व्यास। इसका मतलब वृत्त में एक से अधिक व्यास हो सकते हैं, हाँ। अनंत व्यास। अनंत। लेकिन सब आपस में बराबर होंगे। अनंत व्यास। और एक व्यास वृत्त को दो भागे बांटते हैं और दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं? वृत्तों में बांटते हैं। चलो अगला पेज लो जाओ। तुरंत मुलाफा है जितने बोले लगते थे। आए चित्र में ये जो है ना, मान लो ऐसे करके जो वहाँ बताया गया है, ये मान लो पी, ये मान लो क्यू, तो पी क्यू जीवा हो गया। हाँ, पेज लाओ अगला लगाएंगे। पेज लगा रहा हूँ। जीवा चलो नहीं बता देते हैं, ठीक है। और लिख ले है बाद में, उसको तू लिख लेना। व्यास तो बढ़िया से बने हुए हाँ, पूरा। फिर लिख लेना। डायमीटर सब बात लिखल है। भेज दिया। मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं नहीं मिलता मिलेगा है। सॉरी। व्यास डायमीटर। तो अभी बताए हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहते हो? व्यास, व्यास। व्यास। या जो देखो वृत्त में बहुत सारे जीवा होते हैं, जैसे अभी देखा, हाँ। जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है उसी को व्यास कहते व्यास हैं। कहते हैं। या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। दोनों इस तरह का तुम सीख सकते हो। व्यास हो गया, जी सर। ये वृत्त है, एक केंद्र है, इससे ऊपर एक जीवा गुजरती है, इसी को क्या कहते हो? व्यास कहते हो। मान लो पी है, ये केंद्र ओ है, ये क्यू है, केंद्र से गुजरेगा तभी होगा व्यास। व्यास। वृत्त का वैसे नहीं होगा, ये बात तुम जान लो। वैसे जीवा होगा। केंद्र से गुजरेगा तब है व्यास होगा। जो जीवा केंद्र से गुजरेगा। या वृत्त की सबसे देखो, दो प्रकार की परिभाषा कहा जाता है व्यास का। वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहते हैं? लंबी जीवा को वही व्यास व्यास कहते वो लंबा तभी होगा जब केंद्र से केंद्र से गुजरेगा, गुजरेगा। वरना लंबा होगा नहीं, क्योंकि केंद्र से गुजरेगा तो पूरा वृत्त दो भागों में बांटेगी। हाँ, सर। ऐसे भी कह सकते हो, जो जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरती है उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। दो तरीका से कह सकते हो। 80 को परिभाषा बोले तो क्या हुआ? हमको हंसी लगी। काहे? नहीं सर, ज्यादा कभी- समझ मारा इसीलिए। नहीं सर, कले वाला याद आ जाता है कभी कभी, तो हंसी लग जाता है। चित्र में पी क्यू क्या है? चित्र में पी क्यू क्या है? व्यास जीवा। है। व्यास है पी सर। क्यू व्यास है। और जहाँ ओ वृत्त का केंद्र है। केंद्र है। ओ वृत्त का केंद्र है। वृत्त ओ का केंद्र। वृत्त ओ का वृत्त का केंद्र ओ है, ओ है। ओ। है ना? अब कहाँ घुसावे हम? अब यहाँ लिखते हे हैं। यहाँ पे सर टोचन कर दीजिए हाँ। कहीं पे। ठीक है, हाँ, टोकन लगाते हैं नहीं। टोकन। टोचन क्या दो है? अब समझेंगे हम लोग चाप, चाप। ये सब पढ़िए वाला नहीं जाने का समझेंगे। कहाँ कहाँ लिखा है ये। आर्क। नोट्स में है, आर्क इसीलिए तो आर्च लिखे। आर्क चाप। आर्क। वृत्त के एक सतत भाग को चाप कहते हैं। सतत सतत भाग को यानी मतलब परिधि के लगातार, भाग को सतत नहीं। वृत्त के एक सतत भाग को, लगातार भाग को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। जैसे ये वृत्त है, हाँ। सतत भाग यहाँ से लगातार इतना दूर लिया और थोड़ा सा ऐसे मारा लाइन, तो यही क्या बन गया? चाप। जैसे यहाँ से यहाँ ये चाप सर हो गया। उसमें मान लो बोले इसको थे वो पी में कहा, परिधि क्यू के कहा। भाग को हाँ, टुकड़ा परिधि को हुआ। हाँ वो भी परिधि हुआ, के टुकड़ा को, ये जी तो सर। परिधि ही है ना। हाँ, या सर। वृत्त सतत भाग को चाप कहते जी हैं। सर, अगला टुकड़ा पी में से बैठ क्यू तक चाप हो गया। चित्र में वृत्त के दोनों भाग पी क्यू क्या है? PQ और चाप। क्यू पी दोनों चाप है। देखो पी क्यू बोले तो हे या, और क्यू पी बोलेंगे तो हे हे या उल्टा, तो दोनों चाप है।
पी से लेकर के क्यू तक भी चाप है, ऐसे चलो क्यू से लघु लेकर चाप है के ना पी सर, तक भी वही चाप दीर्घ है। चाप है। बात बुझाना समझ गए। तो दूगो, एगो भाव अगर एगो छठ अच्छा, कर। अच्छा। छटकर चाप को ऐसे 3 प्रकार का चाप होती है वैसे। ओहो, तो और जैसे यहाँ पर बोलेगा ना तो पी क्यू ऐसे करके दिखाओ, चाप पी क्यू, या बोलो चाप क्यू पी, दोनों चाप यहाँ पर ऐसे करके है ना, ऐसे टुकड़ा ऐसे हाँ, सिंबल दे दिया चाप का। अब पेज लगाना पड़ेगा, लगाओ पेज वृत्त लगाओ। सब लिख दिए यहाँ पे, छोड़ो ना, वो बताएंगे बाद में भी। अर्धवृत्त। अर्धवृत्त के प्रकार का चाप ही होती है। पेज लाओ ना, लगाएंगे, अगला पेज लगाओ तो सर हाँ अर्धवृत्त एक प्रकार के चापे छियै तऽ। तब 4 गो नाम लगाएंगे सर। हाँ अब लगाओ। 4 गो लगाते हैं, कुछ होने नहीं सब। अब बताएंगे कि चाप का नाम एक ही क्लॉक वाइज दिशा में 2 कैपिटल लेटर द्वारा लिखा जाता है। एक ही क्लॉक वाइज दिशा में, क्लॉक वाइज एक ही क्लॉक वाइज, चाहे घड़ी की दिशा में चाहे घड़ी के हाँ सर, विपरीत दिशा में, और 2 कैपिटल लेटर द्वारा लिखा जाता है। नहीं, या कोनो जैसे PQ। चाप पी क्यू को ऐसे इस प्रकार से सूचित किया जाता है। चाप पी क्यू को ऐसे लिख दो तो इसका मतलब आदमी क्या बुझेगा, चाप चाप PQ। पी क्यू लिखा है, पूरा नहीं कहना, ऐसे लिख दो तो बुझ जाएगा बुझने वाला कि चाप पी क्यू लिखल है। इस प्रकार से सूचित करते हो, इतना ही बता दिए थे। चाप के प्रकार, चापों के प्रकार है, पहले पता था? नहीं सर, हाँ, तो इसका भी प्रकार है, वो यहीं पे लिखल मिलेगा, खाली हमार के विदित पढ़लकै जाकर देखना तो। लग नहीं। देर चाप के प्रकार नहीं, जैसे भी एगो फिगर बनाए थे, थोड़ा बड़का वाला, बड़का एगो अर्धवृत्त भी बोले थे, एगो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, आधा वृत्त, वो भी चाप का ही प्रकार है। एगो लघु चाप, अरे उसके पास तो हम 9th पढ़वे की थे, उस सर के पास 10th में पढ़े थे, वो भी बहुत कुछ बता दिया। 9th पढ़ते तो कहीं और लेवल होता। कहाँ पे? सुरेश बाबू के पास, सहरसा में। जनवरी में उसके पास गए कि फिर 2 दिन में 9th पढ़ाई, उसके बाद ठीक है। चाप 3 प्रकार के होते हैं, एक अर्धवृत्त, एक लघु चाप, एक दीर्घ चाप। अर्धवृत्त के बारे में, वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त कहते हैं, तो पता होगा। पूरा सर्कल है, आधा भाग में व्यास मान लो खींच दिया, तो व्यास से ऊपर वाला ये वाला पार्ट अर्धवृत्त, ये वाला पार्ट भी अर्धवृत्त, ये भी ऐसे खींचाते हैं, प्रकार के चापे न बन रहा है ना। नहीं तो कहते हैं यदि पूरा चाप ही नहीं हो सकता, लेकिन उसका मतलब भाग, कुछ भाग होगा। पूरा करेगा तो वृत्त ही हो जाएगा ना। वो तो है ही। अर्धवृत्त मतलब आधा चाप, यहाँ से लेकर के मान लो पूरा यहाँ तक, ये हो गया अर्ध चाप, आधा चाप हो गया, है ना। तो पी क्यू या पी क्यू अर्धवृत्त होंगे। जैसे एल चाप पी क्यू, कहने का मतलब है एल मतलब होता है चाप, एल चाप पी क्यू बराबर एल चाप, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जैसे ये पी है और ये क्यू है, ये पी है और ये क्यू है, तो इसको बोलेगा भी पी क्यू, और इसको भी बोलेगा पी क्यू। इसका लंबाई तो एल चाप पी क्यू लंबाई, और इसका लंबाई दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तब उसको कहेंगे अर्धवृत्त का चाप। समझ में आ गया ना। लघु चाप किसे बोलेंगे, अर्धवृत्त से छोटे चाप को। अर्धवृत्त है ना, ये पूरा यहाँ से अर्धवृत्त है, और इसका छोटे चाप इससे छोटा, मतलब यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा कम भी ले लोगे तो अर्धवृत्त से थोड़ा सा इससे कम आएगा, तो क्या कौन चाप हो जाएगा, लघु चाप हो जाएगा। जैसे अर्धवृत्त का चाप ये पूरा हो गया, इसका क्या करो तुम, यहाँ से लेकर के यहीं तक रखो। बात समझ में आएगा ना। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, लघु चाप। और लघु चाप के अलावा जो बाकी बच जाएगा वो होगा दीर्घ चाप। वो क्या होगा, दीर्घ चाप। मान लो इस कंडीशन में तुम लघु चाप बनाओगे तो लघु चाप बनाओगे, मान लो ये सर्किल ऐसे लिया, सर्किल लिया तो यहाँ होगा P और यहाँ क्या होगा, Q होगा। तो ई वाला पार्ट P से Q तक लघु लेंथ, इसका लेंथ L है, चाप की लंबाई कहते हो ना, L कहा है ना। और इधर का लंबाई वो भी कुछ होगा, ई मान लो L है, ई भी क्या होगा, L होगा। तो L चाप PQ, L लंबाई लघु, L चाप PQ लंबाई, चाप PQ का इधर वाला लघु होगा, ई क्या होगा, कम होगा एल चाप पी क्यू से, इधर वाला से, मतलब ई ज्यादा है। और एगो कहने मतलब है कि दोनों बराबर होगा तो अर्धवृत्त का चाप कहलाएगा, और एगो बड़ होगा एगो छोट होगा, तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, ये लघु चाप। इसमें लघु चाप कौन हो गया, तो ये वाला पार्ट हो गया। दीर्घ अर्धवृत्त का चाप बोलेगा तो अर्धवृत्त का चाप बोलेगा तो कुछ इस प्रकार से, इतना आएगा ना पूरा पार्ट, तब ना अर्धवृत्त बनेगा ना। इतना थोड़ा सा कम, अर्धवृत्त से थोड़ा सा कम तो लघु चाप हो गया। और दीर्घ चाप के बारे में बोलेंगे तो अर्धवृत्त के बड़े चाप को, अर्धवृत्त से बड़ा, यहाँ तक तो अर्धवृत्त पूरा है ये, ऐसे बड़ा यहाँ तक खींच दिया लाठी तू,
यहाँ से शुरू किया, ऐसे अर्धवृत्त बना ऐसे, और थोड़ा और आगे बढ़ गया, तो ये जो इतना चाप को बोलते हो ये हो गया दीर्घ चाप। दीर्घ चाप कंडीशन मान लो, तब उस कंडीशन में ग्रेटर इधर वाला हो जाएगा एल चाप पी क्यू ग्रेटर देन एल चाप पी क्यू, इस प्रकार से कुछ समथिंग। तो ये हो गया दीर्घ चाप वाला बात। हमने अर्धवृत्त का चाप समझा, लघु चाप समझा और दीर्घ चाप समझा। अब समझेंगे केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल। समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ सर। केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल। किसी चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाते हैं उसी को केंद्रीय कोण कहते हैं। मान लो ये इस प्रकार का वृत्त है और तुमने यहाँ पर और यहाँ पर एक चाप काट लिया, एगो क्या किया, चाप ई चाप और ई चाप है और ई वृत्त का क्या है, केंद्र है। ई चाप कुछ केंद्र बनाएगा ना, इसी को कह देते हैं केंद्रीय कोण। तो वो मान लो, तो यहाँ से एंगल पी ओ क्यू जो है, पी ओ खंड बन गए सर। चाप पी क्यू का केंद्रीय कोण है। पी ओ क्यू चाप ही पी की केंद्रीय कोण है। ये भी कौन होगा, या तो ऐसे करके बना भी सकते हो, ऐसे कर करके मान लो यहाँ चाप है, एगो चाप यहाँ है, एगो पी है, एगो क्यू है। ये तो लघु चाप वाला हो गया ना। अब चाप ही काटा है मैंने, बड़ा वाला दीर्घ चाप लिया है, तो उस कंडीशन में केंद्र पर ऐसे एंगल बनाएगा। तो उस कंडीशन में ई बनाया चाप, इसके द्वारा यहाँ पर कौन बनाया, दोनों को एफ से मिला दियो, तो इस कंडीशन में ये वाला कौन हो जाएगा। तो पी ओ क्यू, तो ई पूरा एंगल को मैंने बात किया, दोनों कंडीशन में सेम बात है। कुछ समझ में आया? हाँ सर। कहाँ इससे पहले विदित पढ़ा था? कहीं नहीं पढ़ा था। और चाप का अंश माप हम लोग किसमें करेंगे, अंश में करते हैं, नहीं, चाप का अंश माप। वैसे इसका जरूरी नहीं पड़ता है, फिर भी देख लो। चाप का अंश माप किसमें नापते हो, चाप थीटा और एल बटा आर कहते हो। थीटा उसमें यहाँ पर किसमें होता है, थीटा होता है रेडियन में। किसमें होगा, रेडियस की रेडियन। थीटा और एल बटा आर पढ़ा है तुम लोग को? नहीं सर, ये सब नहीं। यहाँ ये रेडियन में होती है रेडियन। हाँ। और ये चाप की थीटा और एल बटा आर तो पढ़ाना था, होगा तब इस चैप्टर में ही। पढ़ाए। अरे इंटर वाला पढ़ाई थी चीज वहाँ पर, इसलिए याद आ गया इधर। थीटा और एल बटा आर होती है ना। ई वृत्त में क्या होती है? एल सर क्या हुआ, चाप की दूरी सर आर त्रिज्या वृत्त में क्या थ्योरम है? दो गो। हाँ सर। हाँ, 2-3 ठो एल यहाँ पे चाप की दूरी हुआ, आर चाप की त्रिज्या। लंबाई आर त्रिज्या, थीटा बना चाप के द्वारा केंद्र बनाए गए कौन, थीटा और एल बटा रेडियन होती है। तो यहाँ पर चाप का अंश माप, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण की माप को उस चाप का अंश माप कहते हैं। कोई भी चाप केंद्र पर कितना डिग्री कितना कोण बनाएगा ना, उसी को चाप क्या कहते हो, अंश माप। अंश माप कहते हो। अब चाप पी क्यू का अंश माप, जैसे यहाँ बना है चाप पी क्यू, तो चाप पी क्यू का अंश माप, चाप पी क्यू का अंश माप को एंगल पी ओ क्यू कहते हो, या एम चाप पी क्यू बराबर एंगल पी ओ क्यू कहते हैं। एक ही बात हुआ, इतना बोलो या इतना बोलो। एम क्या हुआ सर इसमें? एम हुआ अंश माप को इसे लिखा जाता है एम चाप पी क्यू करके, बराबर एंगल पी क्यू, या सिर्फ एंगल पी क्यू ही कह दो तो ही हो गया। अरे इसी को यहाँ पर शॉर्टकट लिखा है मैंने, है देखो लिखल है, चाप पी क्यू के अंश माप को एम चाप पी क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। चाप पी क्यू के अंश माप को स्टार है, आप बात बुझा। चाप पी क्यू के नोट में लिखल तो है अंश माप को एम चाप पी क्यू से सूचित किया जाता है, ऐसे करके, या के द्वारा सूचित किया जाता है, जो भी अपना है। बात बुझा ना। तो अब किसी की जगह एम चाप पी क्यू जगह क्या है, अरे वो तो चाप पी क्यू अंश माप उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना लैंग्वेज लिखने का पैसा इतना लिख देंगे शॉर्टकट हम लोग, कितना बार बार लिखेंगे, चाप पी क्यू अंश माप, चाप पी क्यू अंश माप, एम चाप पी क्यू कह देंगे तो बुझ जाएगा वो। एम से होता है मेजरमेंट, मापना होता है, इसीलिए एम से मेजरमेंट एम चाप पी क्यू लिखल है। आप बुझा, एम मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब मापना, एम चाप पी क्यू हमने कह दिया उस चीज़ को। अब आगे देखो डिफिनेशन सब लिखल है ना। चाप के अंश माप संबंधी सूत्र, हाँ कल पढ़ाएंगे। अब चलो रोज अपना आर के तनिक एगो जे छै